पढ़ते हैं, जो कि है क्वेश्चन क्रमांक 7। और ये 7 क्या बोल रहा है पढ़ के मैं बताता हूं, स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। ये क्या बोल रहा है, सिद्ध कीजिए कि रिलेशन आर, आर बराबर ए बी, ए जो है वो बी से हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा के द्वारा परिभाषित है। और यह स्वतुल्य और संक्रामक तो है परंतु सम्मित नहीं है। ठीक है, स्वतुल्य है, संक्रामक है, परंतु सम्मित नहीं होगा। ठीक है, स्वतुल्य तो है, संक्रामक है, पर स्वतुल्य है और सम्मित है, स्वतुल्य है और संक्रामक है, किंतु सम्मित ये नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं अपन समतुल्य की डेफिनेशन क्या होती है। ए बी है तो इसलिए ए बी के हिसाब से समतुल्य की डेफिनेशन, यदि ए बिलोंग्स टू आर होते हैं तो इसका संबंध होना चाहिए ए बिलोंग्स टू आर। अब यहां पर यह सोचने वाली बात है, यह क्या बोल रहा है कि ए वी से या तो बराबर है या फिर छोटा होगा। तो यहां से चूंकि इसमें क्या दिया हुआ है कि ये जो मुंह टाइप का रहता है ना, इस तरफ कोई ऐसा मुंह है, मतलब ये दर्शाता है, ये वाला ये चिन्ह मैं आपको बताऊं, ये वाला ये जो चिन्ह है ये दर्शाता है जिसकी तरफ ये दोनों एंगल है वो बड़ा होगा। और ये नीचे ये डैश लिखा है मतलब ये बराबर है, ये आधा बराबर वाली एक डैश है। तो इसका मतलब यह होता है कि ए जो है वो या तो बी से छोटा होगा या फिर बराबर होगा। तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या लिख सकते हैं कि क्या ए और ए बिलोंग्स टू आर है, मतलब जिस प्रकार से ए बी से छोटा है या फिर बराबर है, तो क्या ए बी से, ए खुद ए से छोटा या बराबर होगा। बिल्कुल हो सकता है, बराबर भी हो सकता है, बराबर का ही चिन्ह है, मतलब एक डेफिनेशन अपनी फुलफिल हो रही है, ए बराबर ए हो सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि यह समतुल्य होगा। भले ये उससे छोटा ना हो, ये छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है, क्योंकि ये खुद ही है, खुद से ये छोटा नहीं होगा, खुद के हमेशा बराबर होता है, इसलिए यह समतुल्य हो गया, समतुल्य है। समझ में आ रहा है। अब चूंकि बराबर का इसमें एक बीच में चिन्ह आ रहा है, इसके कारण यह समतुल्य होगा, क्योंकि इसका मतलब ये नहीं लिखा कि केवल ए जो है वो बी से छोटा है, इसका मतलब है ए बी से छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। क्योंकि जब ए बी से छोटा या बराबर हो सकता है तो यहां पर एक डेफिनेशन फिल हो रही है कि जो ए है वो ए से या तो छोटा हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है, इसलिए यह समतुल्य हो गया। चूंकि बराबर हो सकता है, ए खुद है, हम खुद से खुद बराबर हैं, इसलिए यह समतुल्य हो गया। अब दूसरा क्या है, सम्मित। सम्मित की डेफिनेशन क्या होती है अपनी, सम्मित की डेफिनेशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर है तो फिर बी ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यही कहता ना सम्मित, ये क्या है, समतुल्य और संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं है। इसी को यहां पर ध्यान से देखना है। इसका मतलब क्या हो गया, इसको जैसे आप आगे लिखोगे तो ए छोटा है बी से या बराबर है, तो यहां पर क्या बी छोटा या बराबर हो जाएगा ये से, ये तो बिल्कुल फुलफिल। जब इसी में लिखा है कि या तो बी बराबर होगा या फिर बी इससे बड़ा हो सकता है, मगर यहां पर यह दर्शा रहा है कि बी इससे छोटा हो सकता है, बी इससे छोटा कभी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर वाली डेफिनेशन ही यह बोल रही है कि जो बी है वो बी हमेशा ए से बड़ा होना चाहिए, मगर यहां पर बी तो ए से छोटा हो रहा है, जिसके कारण से यह सम्मित नहीं होगा। चूंकि बी चूंकि बी जो है वो ए से छोटा नहीं हो सकता है, इसलिए यह सम्मित नहीं है। ठीक है, ये इस प्रकार से समझो, जैसे हम कहते हैं कि तुम्हारी बहन तुमसे बड़ी है या फिर तुम दोनों की आयु समान है, तो इसमें क्या हो सकता है कि क्या तुम्हारी बहन तुमसे छोटी हो जाएगी। ये दूसरा, जैसे ए बी बहन और भाई का संबंध ले लें, जैसे हमने बोल दिया कि ए तुम्हारी बहन है और जो कि तुमसे बड़ी है, या फिर तुमसे क्या है, ए का मतलब तुम हो गया, बी का मतलब तुम्हारी बहन हो गई। जो तुम्हारी बहन है या तो तुमसे बड़ी होगी आयु में या फिर तुमसे छोटी होगी, तो क्या तुम्हारी बहन तुमसे छोटी हो सकती है? छोटी कभी नहीं हो, क्योंकि ये तो बड़े वाला संबंध दर्शा रहा है, और जब बड़ी है तो बड़ी फिर छोटी होगी नहीं, इसलिए यह सम्मित नहीं है। अब संक्रामक के लिए देखो,
संक्रामक के लिए क्या होता है, अपन ने माना ए बी और सी बिलोंग्स टू आर, क्योंकि संक्रामक की डेफिनेशन ही 3 अवयव वाली है, इसलिए आपको ए बी सी मानना पड़ेंगे आर में। अब संक्रामक क्या बोलता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर और ए सी बिलोंग्स टू आर होने चाहिए। ठीक है, ए सी है ये, ए और सी। ठीक है, अब ए बी बिलोंग्स टू आर का मतलब यहां पर क्या दिया हुआ है कि ए जो है वो बी से छोटा है, फिर बी जो है वो इसका मतलब वो बी जो है वो सी से छोटा है या बराबर है, और जो ए है वो सी से छोटा या बराबर होगा। अब यहां पर ध्यान से समझने वाली बात है, ये लिखा हुआ है अपना संक्रामक का जो तथ्य है कि संक्रामक होगा तो क्या होगा, इसमें ए बी और बी सी और ए सी का संबंध होना चाहिए। तो इसमें से देखो क्या ए और बी, जो तो ये डेफिनेशन हो गई, जब ए छोटा होगा बी से तो यहां पर ये क्या बोल रहा है कि बी बड़ा होगा, बी जो है वो बड़ा, बी जो है वो छोटा होगा। यहां पर ये क्या है कि ए छोटा है बी से, तो यहां पर बी छोटा है सी से, तो क्या ए छोटा होगा सी से, बिल्कुल होगा। यहां पर देखो जो फुल है जिसके कारण से ये संक्रामक है, देखो यहां पर ये बोल रहा है कि ए जो है वो छोटा है बी से और बी जो छोटा है वो सी से, मतलब बी जो है वो छोटा है सी से, मतलब सी तो बड़ा है, सी बड़ा है, सी बड़ा है बी से। यहां पर हिसाब लिखा है सी या तो बराबर होगा या बराबर होगा। तो जब ए क्या सी से छोटा है या बराबर है, तो बिल्कुल है, क्योंकि जब ए तो बी से ही छोटा है और बी से सी बड़ा है, मतलब सी सबसे बड़ा है, उससे छोटा बी है, फिर उससे छोटा ए है, ये दर्शा रहा। तो मतलब ए भी ए छोटा होगा सी से, ये वही वाली डेफिनेशन फुलफिल हो गई, मतलब ये संक्रामक है, मगर सम्मित नहीं होगा। ये संक्रामक की डेफिनेशन यहां पर ये है, यहां पर ये बोल रहा है ए छोटा है या बराबर है बी से, मतलब इसमें से ए और बी में से क्या छोटा हो गया, ए छोटा हो गया। फिर ये क्या दर्शा रहा है, बी छोटा है या फिर बराबर है सी से, मतलब बी छोटा हो गया सी से, तो क्या ए छोटा या बराबर होगा सी के, मतलब सी से ए छोटा होना चाहिए। ये हमेशा छोटा ही आ रहा है यहां से, जिसके कारण से यह क्या है, संक्रामक भी है, क्योंकि यहां पर यह डेफिनेशन निकल आई कि जो बी वाला तत्व है वो सी से छोटा है, मतलब बी से बड़ा सी है। तो जब ए बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो जो सी है वो ए से भी बड़ा होगा, इसलिए ये वाली डेफिनेशन सिद्ध हो गई। जिस कारण से यह जो सिद्ध करना था अपन को कि इसमें बताओ कि ये स्वतुल्य है और संक्रामक है परंतु सम्मित नहीं है, तो ये वाली डेफिनेशन ये फुलफिल हो गई। और ये वाला ये सवाल काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से करना।